दोस्तों, रक्षाबंधन मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने पूरे प्रदेश को सदमे में डाल दिया है। इंदौर में रहकर सिविल जज बनने की तैयारी कर रही एक 29 वर्षीय युवती अपने भाई को राखी बांधने घर लौट रही थी, लेकिन सफर के बीच अचानक वह इस तरह से लापता हो गई जैसे धरती ने निगल लिया हो या आसमान ने छिपा लिया हो। सुबह तक उसका फोन पर बातचीत हो रही थी। उसने बताया था कि नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर से बिलासपुर जाने के दौरान B3 कोच की सीट नंबर 3 पर बैठी हुई है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद जब ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पहुंची तो घर वाले उसे लेने पहुंचे। वहां सीट पर उन्हें केवल एक बैग मिला जिसमें राखी, मिठाई, कपड़े और चार्जर रखे थे। अब सवाल उठता है कि चलती ट्रेन से आखिर वह कहां गायब हो गई। इसका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया, लेकिन इसी बीच छानबीन के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह खुलासा क्या है, इसे समझने के लिए हमें इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, उस समय तक जब राखी के त्योहार से ठीक पहले अर्चना ने घर जाने का फैसला लिया था। कटनी जिले के मंगल नगर की रहने वाली अर्चना तिवारी इस समय इंदौर के एक हॉस्टल में रहकर वकालत के साथ साथ सिविल जज की तैयारी कर रही थी। परिवार वालों का कहना है कि अर्चना पढ़ाई में बेहद तेज थी और उसका सपना हमेशा से सिविल जज बनने का रहा। इसी वजह से वह दिन रात पढ़ाई में मेहनत करती थी। माता पिता और भाई को उस पर गर्व था। खासकर अपने भाई अभिषेक शुक्ला से उसका रिश्ता बहुत गहरा था। शायद यही वजह थी कि वह राखी के त्योहार पर किसी भी कीमत पर घर जाना चाहती थी। इसी कारण उसने 7 अगस्त 2025 को इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कराई। 7 अगस्त की सुबह अर्चना अपने हॉस्टल से निकली। हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें वह कंधे पर बैग टांग कर नजर आ रही थी। बैग में राखी, मिठाई, कपड़े और मोबाइल चार्जर रखा हुआ था। फुटेज देखकर लग रहा था कि अर्चना पूरी तरह सामान्य है। उसके चेहरे पर न घबराहट थी और न कोई चिंता। इसके बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंची और नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1,82,53 में सवार हो गई। B3 कोच में सीट नंबर 3 पर उसकी बुकिंग थी। ट्रेन समय पर इंदौर से रवाना हुई और भोपाल की ओर बढ़ने लगी। सफर के दौरान अर्चना ने अपने भाई को फोन भी किया। यही आखिरी बार था जब परिवार से उसकी बातचीत हुई। परिवार के मुताबिक सुबह करीब 10:15 पर जब ट्रेन भोपाल के पास रानी कमलापति स्टेशन के नजदीक थी, अर्चना ने अपने भाई से बातचीत की और बताया कि ट्रेन समय से चल रही है और वह जल्द ही कटनी पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बातचीत के बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया। इसके बाद से वह कहां गई, इसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जब ट्रेन में मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि अर्चना को उन्होंने इंदौर से भोपाल तक सफर करते देखा था, लेकिन भोपाल के बाद किसी ने उसे ट्रेन में नहीं देखा। यह बात चौंकाने वाली है क्योंकि न तो उसके उतरने का कोई सबूत मिला और न ही किसी को याद है कि उसने अचानक कोच छोड़ा हो। जब ट्रेन कटनी पहुंची तो परिजन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन रुकते ही उन्होंने देखा कि सीट नंबर 3 पर अर्चना नहीं थी। परिवार को फौरन चिंता हुई और उन्होंने उमरिया स्टेशन पर मौजूद रिश्तेदारों को खबर दी, क्योंकि ट्रेन वहां से होकर गुजरती है। रिश्तेदारों ने उमरिया स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया और जैसे ही ट्रेन पहुंची उन्होंने कोच की तलाशी ली। उसी दौरान उन्हें अर्चना का बैग मिला। बैग में वही सामान रखा था जो वह हॉस्टल से लेकर चली थी, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चला। बैग मिलने के बाद यह मामला और भी रहस्यमय बन गया, क्योंकि अगर अर्चना ने खुद ट्रेन छोड़ी होती तो वह अपना बैग क्यों पीछे छोड़ जाती। दूसरी ओर अगर किसी ने जबरदस्ती उन्हें ट्रेन से उतारा तो यह कैसे संभव हुआ कि किसी ने देखा नहीं और कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार भोपाल के बाद किसी भी स्टेशन पर अर्चना का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। GRP कटनी के सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी ने मीडिया से कहा कि अर्चना का लापता होना बेहद संदिग्ध है। वह पढ़ी लिखी और समझदार युवती थी। ऐसे में बिना किसी को बताए अचानक गायब हो जाना उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद होने की वजह से सफलता नहीं मिली। इसी बीच
जब पुलिस ने अर्चना के घर वालों से उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा तो परिवार ने साफ बताया कि अर्चना किसी भी तरह के तनाव में नहीं थी। उसने कभी घर छोड़ने या अचानक गायब होने की कोई बात नहीं की थी। उल्टा राखी के मौके पर वह बहुत खुश थी और लगातार फोन करके घर आने की तैयारी कर रही थी। इसी वजह से उसका अचानक इस तरह गायब होना परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इधर पुलिस ने इंदौर से कटनी तक की पूरी ट्रेन रूट की जांच शुरू की। खासकर भोपाल से उमरिया के बीच के हिस्से में क्या हुआ, यह पता लगाने की कोशिश तेज हो गई। रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, कोच में सफर करने वाले यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे थे और यह जांच की जा रही थी कि कहीं किसी संदिग्ध व्यक्ति को अर्चना के साथ तो नहीं देखा गया। लेकिन इस केस की सबसे अहम बात यह रही कि अर्चना के बैग के अलावा कोई और सुराग नहीं मिला। बैग में रखी राखी, मिठाई, कपड़े और चार्जर पूरी तरह सुरक्षित थे। इसका मतलब साफ था कि बैग को किसी ने छुआ तक नहीं। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। उम्मीद थी कि शायद उस पर किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट या डीएनए के निशान मिल जाएं। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में केवल अर्चना के ही निशान मिले। इससे जांच और पेचीदा हो गई, क्योंकि अगर किसी ने जबरदस्ती उसे ट्रेन से उतारा होता तो बैग पर उनके निशान जरूर मिलते। इसके बाद पुलिस ने सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, खासकर भोपाल से उमरिया तक के छोटे बड़े सभी स्टेशनों के। लेकिन किसी भी फुटेज में अर्चना नजर नहीं आई। यह बात बेहद अजीब थी, क्योंकि अगर वह खुद ट्रेन से उतरी होती तो किसी न किसी कैमरे में उसका चेहरा जरूर कैद होता। जांच के दौरान पुलिस ने एक और पहलू पर गौर किया। ट्रेन के बीच सफर में कई जगहें ऐसी होती हैं जहां थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे या सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। पुलिस को शक हुआ कि कहीं किसी ने ऐसे ही किसी सुनसान स्थान पर अर्चना को ट्रेन से उतार कर तो नहीं ले लिया। हालांकि अब तक इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। अर्चना के परिवार से कई बार पूछताछ हुई, उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच हुई, लेकिन कहीं से भी यह संकेत नहीं मिला कि वह किसी तनाव में थी या अचानक कहीं जाने की योजना बना रही थी। परिवार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि उसने खुद से गायब होने का फैसला लिया। पुलिस ने यह भी पता करने की कोशिश की कि कहीं ट्रेन में उसका किसी यात्री से विवाद या बहस तो नहीं हुई थी, लेकिन यात्रियों ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया। हाँ, कुछ यात्रियों ने इतना जरूर कहा कि भोपाल से पहले अर्चना एक दो बार खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी, लेकिन इसमें किसी खतरे का संकेत नहीं था। यह एक सामान्य बात थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने कई थ्योरी आईं। पहली, कि अर्चना का अपहरण हुआ हो, ने बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उसे ट्रेन से उतारा हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी थ्योरी, कि उसने खुद किसी वजह से ट्रेन छोड़ी हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि फिर उसने अपना बैग क्यों पीछे छोड़ दिया। तीसरी थ्योरी, कहीं सफर के दौरान उसका कोई हादसा हुआ हो, जैसे ट्रेन से गिर जाना, लेकिन ट्रेन स्टाफ और यात्रियों ने किसी भी गिरने की घटना की पुष्टि नहीं की। इसके अलावा एक और चर्चा यह भी चली कि कहीं अर्चना का पहले से किसी से संपर्क तो नहीं था और वह उसके कहने पर ट्रेन से उतरी हो, लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला जिससे यह बात साबित हो सके। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्हें लगा कि स्थानीय स्तर पर कुछ छिपाया जा रहा है। मीडिया ने भी इस केस को जोर शोर से दिखाया और सवाल उठाए कि आखिर मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े चलती ट्रेन से एक महिला कैसे लापता हो जाती है और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता। जैसे जैसे समय बीता, यह केस और भी रहस्यमय होता गया। अर्चना का कोई सुराग न मिलने से अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अर्चना जैसी दिखने वाली एक महिला को जबलपुर की ओर जाते देखा, लेकिन जांच के बाद यह झूठ साबित हुआ। किसी ने कहा कि वह कटनी में किसी महिला के घर रुकी थी, लेकिन यह भी गलत निकला। पुलिस टीम ने ट्रेन के भीतर लगे सीसीटीवी फुटेज तलाशने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन जिस कोच में अर्चना सफर कर रही थी, वहां कैमरे काम नहीं कर रहे थे। यह पुलिस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अगर फुटेज मिलता तो मामला काफी हद तक साफ हो सकता था।
अर्चना की तलाश में भोपाल, उमरिया, कटनी और जबलपुर तक अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों की पुलिस इस केस में लगी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल के पास ट्रेस हुई थी। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। परिवार के लिए यह इंतजार किसी पीड़ा से कम नहीं था। उसका भाई अभिषेक शुक्ला रोज बहन की तस्वीर लेकर थाने चक्कर लगाता, अधिकारियों से अपडेट मांगता, लेकिन जवाब हमेशा यही मिलता कि जांच जारी है। कुछ मीडिया चैनलों ने इस केस पर स्पेशल शो भी बनाए और जनता से अपील की कि अगर किसी को कोई जानकारी हो तो पुलिस को दें, लेकिन आज की तारीख तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बैग मिलने के बाद से यह केस मानो एक बंद गली में फंस चुका है। पुलिस के पास अब यही उम्मीद बची है कि या तो कोई गवाह सामने आए या फिर किसी तकनीकी जांच से नया सुराग हाथ लगे, वरना यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इस मामले पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, आखिर वह चलती ट्रेन से कहां और कैसे गायब हो सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।